शहर कायद में बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात का सिलसिला थम न सका। कोरंगी से 27 अगस्त को लापता होने वाले मोहम्मद हसन का कुछ पता नहीं चला। वालिदैन का कहना है कि हसन मदरसे के लिए निकला था, मदरसे पहुंचा और ना घर आया। मजीद तफसीलात जानते दुरे शहवार से। जी दुरे शहवार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी KDA स्कीम में। यहाँ पर 27 तारीख को 7:30 बजे सुबह मदरसे के लिए एक बच्चा मोहम्मद हसन 14 साल निकला है, जो ना मदरसे पहुँचा और तब से अब तक गुमशुदा है। इस वक्त हसन के घर पे मौजूद और हसन के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम वाक़े की तफसीलात जानते हैं। वाक़या किस तरह से पेश आया था? वाक़या मैम इस तरीके से आया कि सुबह ये 7:30 बजे यहाँ से गए मदरसे। इसके साथ इसका एक दोस्त भी है। वहाँ जब ये मदरसे के नज़दीक पहुँचे हैं तो उस बच्चे ने कहा कि मैं मदरसे के अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, मेरा ये कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहा था, मेरा कुरान पाक जो है मेरे भाई के हाथ मुझे मेरे घर पे भेज दें। तो उसके बाद जब ये 12 बजे रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक ये घर पे आता था, तो ये जब घर नहीं आया तो हमने 12-20 तक देखा, 25 तक देखा, नहीं आया। तो उसके बाद फिर इसको हम गए मदरसे में, तो इसके कारी साहब ने कहा कि जी वो तो आज आया ही नहीं है। फिर उसके बाद हम घर पे आए, घर से फिर वापस गए अपने मोहल्ले में, देखते रहे रात को 8 बजे तक भी नहीं आया। फिर अहले मोहल्ला हमारे साथ मिलकर हमने पूरा ये इलाका जो है अपना KDA एम्प्लॉइज़ का ये सारा चेक किया रात को 3 बजे तक, लेकिन हमें कहीं से भी उसका पता नहीं चल सका। FIR कटवाई? फिर FIR उसी टाइम पे बच्चा एक बेटा मेरा गया थाने में, उसने इतलाई रिपोर्ट जो होती है वो दी है। फिर उसके सेकंड डे फिर दोबारा गए तो हमारी पक्की FIR कट गई है। और पुलिस भी अब उस वक़्त से जब से हमारी FIR पक्की कटी है तो उसके बाद पुलिस भी हमारे साथ हेल्प में है, राब्ते में है, हम उनसे राब्ते में, पुलिस हमारे राब्ते में है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से इस बच्चे को मिला दें। और मैं आला अफसरान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मैं अपील भी करता हूँ कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? ये 4 बहन भाई है, एक बहन है और 3 भाई हैं। ये एक बहन और 3 भाई जी। अच्छा, और ये बताइए मतलब CCTV कैमरा वगैरह वो किया आप लोगों ने, रिकॉर्डिंग रिसीव करवाई? नहीं मैडम, हमने तो अभी नहीं किए, ये तो पुलिस ही करेगी CCTV कैमरा, क्योंकि हम तो सिविल लोग हैं, ये सरकारी सतह पे ही होता है ये काम। जी 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 जी। मतलब इस हवाले से आप लोग की बात हुई कि पुलिस से? बिल्कुल हुई है। रात को हम गए हैं शरीफाबाद थाने में, तो वहाँ SP साहब ने 2 बंदों की ड्यूटियाँ भी लगाई हैं। अभी हो सकता है हमें थोड़ी देर तक कॉल भी आ जाए उनकी कि हम कैमरे की फुटेज की मदद से बच्चे को ढूंढने में इजी हो जाएगा। ठीक है जी। 27 तारीख को अपने घर से सुबह 7:30 बजे मदरसे के लिए निकलने वाला हसन जो ना घर वापस आया और ना मदरसे पहुंचा। वालिद है कि इनके बच्चे को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। जी। सुप्रिटेंडेंट्स और मुख्तियारकार अब सेक्शन अफसर या असिस्टेंट कमिश्नर्स के ओहदों पर तैनात हो सकेंगे। सिंध के 74 मुख्तियारकार और सुप्रिटेंडेंट्स सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में 31 सुप्रिटेंडेंट्स और 43 मुख्तियारकार सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी। मज़ीद जानते आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा कि अब कौन कौन अब सेक्शन अफसर या असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है नए नोटिफिकेशन के बाद? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 74 मुख्तियारकारों और सुपरिटेंडेंट्स को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम कर दिया है। 31 सुपरिटेंडेंट हैं जबकि 43 मुख्तियारकार हैं जिनको सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम हो चुके हैं। जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुपरिटेंडेंट और मुख्तियारकार अब सेक्शन अफसर या असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदों पर तैनात हो सकेंगे। इस हवाले से सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम करने का अमल काफ़ी वक्त से इल्तवा का शिकार था, जबकि कवायद में तरामीम के बाद 74 मुख्तियारकारों और सुपरिटेंडेंट को 5 ग्रुप में जम किया गया। जम होने वालों में जो मोहम्मद अजीम कलोड़ो, मीर मुज़म्मल हुसैन समो, अली असगर, मोहम्मद अकबर खान, अयाज पंवर, मोहम्मद असलम और अयाज अहमद परवेज अहमद शामिल हैं। जबकि जावेद अली, जमशेद अली, गुलाम मोहिउद्दीन, अयाज मला राजपर, इमरान आशिक नांगोर, मोहम्मद दाऊद शाह, मोहम्मद उमर कुरैशी भी 5 ग्रुप में जम हो चुके हैं। जबकि फरजाना सुमरो, मोहम्मद अकरम, कुर्बान अली सुमरो, हाकम अली उनड़, गौस बख्श, सैयद अली रजा शाह, दरबार अली भी 5 ग्रुप में जम हो चुके हैं। जबकि नईम रजा, फरह नाज, मीर फयाज,
इसके साथ साथ हुसैन शहाबुद्दीन शहजाद लगारी सफदर नायक को भी 5 ग्रुप में जो मिल गया है। इसके साथ साथ कातर बख्श राहिमो, अतर हुसैन मेमन, गुलाम कदर नोडियो, इम्तियाज अली काजी, पेशवर माली समेत 74 जो है सुपरिटेंडेंट मुख्तार कार जिनको 5 ग्रुप में जम कर दिया गया है, जबकि मुख्तार कार 16 ग्रेड के हैं और जो सुपरिटेंडेंट है वो 17 ग्रेड के। अब जो मुख्तार कार को 17 ग्रेड का जो प्रमोशन दिया जाएगा, इसके साथ साथ इनको और सुपरिटेंडेंट को सेक्शन अफसर और जो है असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदों पर भी तैनात किया जाएगा, जबकि जो प्राइवेट सेक्रेटरी 17 ग्रेड के उनके मुस्तकिल का ताल फैसला न हो चुका है क्योंकि उनका मामला अदालत में जेर समाअत है, जिसके बायस 12 ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी का मामला इस वक्त भी इल्तवा का शिकार है। जी ठीक है, आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आटे की कीमतों में इजाफा होने लगा। 10 दिनों में फी किलो आटा 20 रुपए महंगा होकर 130 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। बिल्कुल शरकायत में हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और बिलखुसूस चक्की के आटे की बात करें तो छोटी चक्की के आटे की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। छोटी चक्की का आटा जो कि 110 रुपये किलो पे दस्तियाब था वो अब 20 रुपये इजाफे से 130 रुपये किलो पर पहुंच गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं छोटी चक्की के मालिक फजल हकीम, इनसे जानते हैं। फजल साहब, छोटी चक्की का आटा क्या हिसाब आप फ़रोख्त कर रहे हैं और अगर महंगा हुआ है तो उसकी बुनियादी वजूहत क्या है? असल में इस वक्त जो मौजूदा हालात है इसमें गंदम के रेट बढ़ गए और गंदम के रेट बढ़ने की वजह यह है कि जो होलसेलर हैं, गंदम के जो बड़े व्यापारी हैं, वो उनका कहना ये है कि चूँकि सैलाब की वजह से फसलें भी ख़राब हो गई हैं और मकई की फसल भी ख़राब हुई है। जो फ़ीड वगैरह के लिए मकई इस्तेमाल की जाती थी तो इस वक्त फ़ीड में भी जो है गंदम इस्तेमाल की जा रही है। तो कुछ उधर और कुछ इसके अलावा जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए मुखैर हजरात की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी आटे और गंदम की ख़रीदारी और आटे की सप्लाई की वजह से शॉर्टेज हो गई है और उसकी डिमांड मतलब बढ़ गई है, तो उसकी वजह से इन चीज़ों पे असर पड़ा है। तो ये आटा कब सस्ता हो सकता है, क्या आप देख सकते हैं? असल में देखें ना, सस्ता तो तभी होगा जब पीछे से सप्लाई आपकी बेहतर होगी और जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ पीछे से मुहैया होगी तो खुद ब खुद रेट कम हो जाएगा। ठीक है, आज बिल्कुल फजल हकीम से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि इस वक्त तलब जो है वो ज़्यादा है, ताम सप्लाई जो है वो कम है, इस वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर तलब के मुताबिक सप्लाई होगी तो यकीनन आटे की कीमत होगी। जी के मुतवक्के बारिशों के चैलेंज से निमटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मेयर कराची की हिदायत पर सिटी वार्डन्स ने मुख्तलिफ शाहराहों पर अर्बन फ्लडिंग रिलीफ कैंप कायम कर दिए। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन्स साइम इमरान के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शुएब, बताइएगा क्या कहना है उनका। बिल्कुल, एनडीएमए की जानिब से शहर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बाद बल्दिया उस्मा कराची के मुख्तलिफ महकमे काफ़ी हमें मुतहरिक दिखाई देते हैं। सिटी वार्डन्स की जानिब से शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के पेश नज़र, शहर में सैलाबी सूरत हाल के ख़दशात के पेश नज़र जो है अर्बन रिलीफ फ्लडिंग कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन साइम इमरान। साइम साहब, ये बताइएगा कि कितने कैंप जो है वो शहर में लगाए गए हैं और क्या मकासद हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेयर साहब, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर सैयद अफजल जैदी साहब ने हमें हिदायत जारी की थी कि जो नेक्स्ट स्पेल आ रहा था 27 से, जो कि पोस्टपोन हो चुका है, तो शहर की मरकज़ी शाहराहों के ऊपर अर्बन रिलीफ कैंप सिटी वार्डन्स का कि जब अगर खुदा खास्ता अल्लाह ना करे पानी ज़्यादा भर जाए तो लोगों की इमदाद के लिए अपना हमने सिटी वार्डन्स के कैंप लगाएं तो उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो हमने इस्टेब्लिश कर दिए थे 27 तारीख से। जैसे कि आई चंडीगढ़ रोड है, लाइट हाउस है, शाहीन कॉम्प्लेक्स है, दूसरा अपना शारा फैसल है नर्सरी के पास। इसी तरीके से सेंट्रल के अंदर नागन चौरंगी का जो है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है, उधर इस्टेब्लिश किया है। शेरशाह सूरी रोड है और फिर और कुरंगी की तरफ कुरंगी क्रॉसिंग और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हमने कैंप इस्टेब्लिश कर दिए हैं। वो स्पेल पोस्टपोन हो गया था मगर अभी हमने कंटिन्यू रखा हुआ है क्योंकि 30 से 2 सितंबर के दरमियान अब हैवी बारिशों का खदशा है, तो तभी हमने आवाम की मदद के लिए ये रखे हुआ है।
अच्छा साइम साहब, ये बताइएगा कि यहाँ जो शहरी फंसे हुए होंगे मुख्तलिफ जगह पर, किस तरह से रेस्क्यू करेंगे, क्या प्लानिंग होगी? देखिए हमारे प्लानिंग ये है कि एक तो हम उनको पानी और अगर कुछ खाने पीने की वो अशिया उस वक्त मौके पे कर दें। दूसरा ये है कि गाड़ियों को और फैमिलीज़ को यहाँ से, अगर जैसे पिछली दफ़ा फंस गई थी, हमारे सिटी वार्डन्स ने हेल्प आउट भी किया शहरियों को, बहुत सारे को गाड़ियों को धक्का लगाने में, या फैमिली एंटी इंक्रोचमेंट के ट्रक्स जो होते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट भी हमारे साथ कंबाइन है, तो उनके ट्रक्स के ऊपर फैमिलीज़ को आगे तक मूव करना से मुकामात पे। तो ये हमारी हिकमत अमली है हर जगह, तो इसी तरीके से हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत के साथ साथ शहर की मरकज़ी शाहराहें जिसमें आई चौधरीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन और ख़ास तौर पर जो है इनकी जानिब से ज़िक्र किया गया है कि नीपा चौरंगी और नागन चौरंगी का, तो इन मकामात पर भी जो है अर्बन फ्लडिंग रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं। सिटी वार्डन्स यहाँ पर मौजूद होंगे जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में शहर में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है रिलीफ देने में जो है अपना किरदार अदा करेंगे। जी खबर आपको दें कि गुड्डू से सैलाबी रेला 3 सितंबर को गुजरेगा। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का सूबाई फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा है। कंट्रोल रूम इंचार्ज की सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग। बताया गया गुड्डू बैराज अप स्ट्रीम में पानी का बहाव 3,89,298 क्यूसेक रिकॉर्ड। गोदामों में 2,68,000 खैमे, 2,78,000 कंबल और दीगर सामान मौजूद। सांप, कुत्ते के काटने की वैक्सीन, दीगर जरूरी अद्वियात की फराहमी तेज कर दी गई है। तमाम अजला में तिब्बी टीमें अलर्ट पर हैं। महकमे सेहत की ब्रीफिंग। शिकायत के अजाले के लिए कमेटी रूम में राब्ते के लिए नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह दरियाई सैलाबी सूरत यानी फ्लड सूरत से निपटने के लिए दिन रात कोशा है। उन्होंने आज जो है फ्लड कंट्रोल सूबाई रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम इंचार्ज की चीफ सेक्रेटरी सिंध को सैलाबी सूरत से मुतल्लिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें गुड्डू से सैलाबी रेला 3 सितंबर को गुजरेगा। ये कहना था चीफ सेक्रेटरी सिंध को आगाही देने के मुताबिक। उस मौके पर बताया गया कि इस वक्त गुड्डू बैराज और अप स्ट्रीम में 38 लाख जो है 9,298 और डाउन स्ट्रीम में 35,06,942 क्यूसेक पानी जो है का बहाव है, जबकि सखर में अप स्ट्रीम में 31,05,272 और डाउन स्ट्रीम में 26,512 क्यूसेक पानी का बहाव है, जबकि कोटड़ी पर अब जो है अप स्ट्रीम में 26,02,668 और डाउन स्ट्रीम में 23,212 क्यूसेक पानी का बहाव है। जबकि पीडीएमए की जानब से बताया गया कि पीडीएमए के गोदामों में इस वक्त 2,68,000 खीमे और 2,78,000 कंबल, जबकि हजारों रेस्क्यू बोट्स जो है दीगर सामान भी स्टॉक में मौजूद है। पीडीएमए ने कराची और जामशोरो और सखर के गोदाम में 18 लाख मच्छरदानियां भी दस्तियाब हैं। उन्होंने ये बताया कि पीडीएमए के पास 9,950 फर्स्ट एड किट्स और 68 स्पेशल टेंट भी मौजूद है। महकमा सेहत की जानब से बताया गया कि सांप के काटने या दवा की रेबीज वैक्सीन और दीगर जरूरी अद्वियात की फराहमी तेज कर दी गई है। उन्होंने ये बताया कि दूर दराज के इलाकों में मोबाइल हेल्थ टीम्स तैनात है। मौके पर वैक्सीनेशन पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। महकमा लाइव स्टॉक यानी महकमा मवेशी माहीगिरी जो सेक्रेटरी उन्होंने बताया कि सूबे में जानवरों की वैक्सीन के लिए 300 कैंप्स कायम कर दिए गए, जबकि मजमूई तौर पर 87,677 जानवरों का इलाज किया गया है। जबकि तमाम अजला में तिबी टीमें अलर्ट है। जानवरों की जो है 16,06,817 डी वॉर्मिंग की गई है। तमाम मोबाइल वेटरनरी टीम्स फील्ड में मौजूद हैं। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक वैक्सीन और अद्वियात का जखीरा मतलूबा मकदार में मौजूद है। रेस्क्यू 1112 हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खतरे के शिकार अजला में टीमों और सामान की तैनाती शुरू करने की हिदायत की। उन्होंने ये भी कहा कि मुतासरा इलाकों में मोबाइल अस्पताल और मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स भी तैनात की जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि कमेटी रूम में दर्ज जो मजीद टेलीफोन नंबर भी नस्ब किए गए, जिसमें मुख्तलिफ जो सरकारी नंबर भी आवीजा कर दिए गए हैं। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सैलाबी सूरत से निपटने के लिए जो मुतल्लिक़ महकमे में उनको 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। जी ठीक है, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। आज़ाद नोहड़ी अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा।
चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर वीडियो लिंक इजलास। 2 रोज में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। वजीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम महकमे मुतहरिक हो चुके। तमाम अजला को जरूरत के मुताबिक सामान भेजा जाए, चीफ सेक्रेटरी सिंध का हुक्म। मजीद इस हवाले से भी जानेंगे आजाद नोहड़ियों से, हमारे साथ ही मौजूद है। आजाद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ्लड ऑपरेशन कंट्रोल रूम के दौरे से कबल चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत सैलाब सूरत पर अहम वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में 2 रोज में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर तमाम महकमे मुतरक हो चुके हैं, ये कहना चीफ सेक्रेटरी सिंध का। इजलास में सेक्रेटरी आपाशी ने सैलाबी सूरत पर आगाही दी। उन्होंने बताया कि NDMA की एडवाइजरी जो पंजनद और गुड्डू बैराज पर पानी को मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि डिविजनल कमिश्नर ने दरिया बंदों पर किए गए जो दौरे होने वाले सभी रिलीफ कैंप से मुतल्लिक़ आगाह किया। इस मौके पर महकमा लाइव स्टॉक, महकमा सेहत, महकमा PDMA और दीगर ने भी चीफ सेक्रेटरी सिंध को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इन तमाम मुतल्लिक़ हुकाम को जो फैसले किए गए उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के भी अहकाम जारी किए। जी ठीक है आजाद नोहड़ियों, शुक्रिया, साथ रहिएगा। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल, सिंध में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। महकमा सेहत, आपाशी, दाखिला, लाइव स्टॉक, ज़राअत के अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। 30-31 अगस्त को महकमा इत्तलात के दफातर खुले रहेंगे। महकमा इत्तलात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मजीद इस हवाले से भी जानेंगे आजाद नोहड़ियों से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा सेहत, महकमा आपाशी, महकमा ज़राअत, महकमा लाइव स्टॉक, PDMA, इसके साथ साथ महकमा दाखिला और दीगर महकमों में जो फ्लड इमरजेंसी नाफिज करने के साथ साथ उन महकमों के मुलाजमिन अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। उसके बाद आज जो है महकमा इत्तलात सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर आज यानी 30 अगस्त और कल 31 अगस्त की जो सरकारी छुट्टियां उनको भी मनसूख कर दिया है। इस हवाले से महकमा इत्तलात के जो डायरेक्टर जनरल है मोइजुद्दीन पीरजादा, उनकी मंजूरी के बाद डायरेक्टर एडमिन मंसूर अहमद राजपूरी ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिन एंड अकाउंट्स, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल मीडिया, डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन के जो डायरेक्टर है उनको पाबंद किया गया है कि आज और कल की छुट्टियां मनसूख कर दी गई है। उनकी फ्लड इमरजेंसी ड्यूटियां लगा दी गई। तमाम तरह महकमा इत्तलात के दफ्तर खुले रहेंगे और तमाम जो मुतल्लिक़ महकमे उनके साथ राब्ता करके अमल को यकीनी बनाएंगे। जी ठीक है, छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आजाद नोहड़ियों तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। PECHS में शोरूम के मालिक के घर में 13 करोड़ रुपए डकैती का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की ने टिकटॉकर मुलजिमा समेत 2 मुलजिमान की दरखास्तें जमानत मुस्तरद कर दी, जबकि दीगर 2 मुलजिमान की दरखास्तें जमानत मंजूर कर ली। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, PSHS के घर में टिकटॉकर्स का 13 करोड़ रुपए डकैती केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की शाहिद अली मेमन ने 4 मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिमान शहरोज़ और नमरा की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दोनों मुलजिमान को फ़ी कस 1 लाख रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है, जबकि 2 मुलजिमान शहरियार और युसरा ज़ेब की दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मुस्तरद कर दी है। ये जो मुलजिमा है युसरा, ये टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर भी है और ये दोनों मुलजिमान जो हैं वो जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं, जबकि बकिया 2 मुलजिमान की रिहाई के अहकामात अदालत ने जारी कर दिए हैं। इस्तगासा के मुताबिक 26 जून की रात को मुलजिमान ने शोरूम मालिक के घर में घुसकर डकैती की थी। 13 करोड़ रुपए और दीगर कीमती सामान वो अपने साथ चुरा कर ले गए थे, जिसका मुकदमा थाना फिरोज़ाबाद में दर्ज किया गया था। जी।